दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केपी ब्लॉग्स। और केपी ब्लॉग्स पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हूं हनुमान जी का मंदिर जिसका नाम है धर्मशाला के हनुमान जी, जो कि आलनपुर में पड़ता है। धर्मशाला के हनुमान जी की स्थापना कैसे हुई? वो यहाँ से जो रणथंभौर किले से नाथ जी गए, जोगी जी गए, उन्होंने जोगीपुरा में जाकर के डेरा डाला। फिर वहाँ रहने के बाद में उन्होंने वहाँ हनुमान जी की, धर्मशाला के बालाजी की स्थापना करवाई। ये नाथ संप्रदाय के लोगों ने ही धर्मशाला के हनुमान जी की स्थापना कराई है। और जब से वो मंदिर आज भी मौजूद है। और जब जब से ही वहाँ लोग आते जाते हैं, गाँव वालों की मान्यता है। और वहाँ सबके जो भी जिन जिन की मान्यता है, सबके कार्य सिद्ध होते हैं। और दूर यहाँ के रहने वाले जो बाहर जाके बस गए, वो आज भी मानते हैं। कोई दिल्ली से आता है, कोई गंगापुर से आता है, कोई जयपुर से आता है। सब नवरात्रों में आकर के सब अपनी भेंट पूजा और पूजा करके जाते हैं, दर्शन करके जाते हैं, अपने धर्म पुण्य करके जाते हैं। और आज भी हनुमान जी महाराज सबके मनोरथ सिद्ध करते हैं। मेरा नाम ईश्वर दास है। धर्मशाला के हनुमान जी का सेवक हूँ। ये आलमपुर के पास है और यहाँ काफ़ी मान्यता है। पुराने भगत यहाँ आते रहते हैं और गंगापुर सिटी, कोटा, जयपुर, आगरा के आते हैं, बीकानेर के आते हैं। इसी गांव के एक पुराना भगत हैं कृपा शंकर शर्मा, जो वर्तमान में बीकानेर रहते हैं। भाल पट्टिका दगद गज्जर धनंजयाउति कृत प्रचंड पंच सहायका धरा धरेन्द्र नंदन कुचांक चित्र पटक प्रकल्प नेक शिल्प त्रिलोचने रति मम त्रिलोचने रति मम त्रिलोचने रति मम मंडली निरुद्ध दूत कहूँ निशिषितम प्रबंध बंद कंदर लिलिप निर्जरी धरो तुरंत कृत सिंदूर कला निधान बंदुरम श्री जगद्दुरंदरम श्री जगद्दुरंदर श्री जगद्दुरंदरम। पंचक प्रपंच काली में प्रभा वलिम्ब मंच कांतकम। नमस्कार, मैं रघुनंदन शर्मा हूँ। मैं आलनपुर सवाई माधोपुर का निवासी हूँ। जिस स्थान पर हम अभी बैठे हुए हैं, इसे धर्मशाला के बालाजी कहते हैं। ये मेरे गांव का मुख्य मंदिर है। यह प्राचीन काल के मंदिर है। यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिष्ठाएं हैं। इसका पुख्ता प्रमाण हमें यहाँ से देखने से मिलेगा कि जयपुर ज़िले, सालासर ज़िले से लेकर के दौसा, इटावा ज़िले तक इसी प्रकार की प्राचीन मूर्तियों की स्थापनाएं हैं। बस अंतर जो है वो इतना है कि किसी जगह एक मुखी हनुमान जी हैं तो किसी जगह पंचमुखी हनुमान जी हैं। लेकिन हमारे इस परिक्षेत्र में हनुमान जी की प्रतिष्ठा बहुत
अधिक है और लगभग हर गांव के अंदर एक हनुमान जी की प्रतिष्ठाएं हैं। वो सभी मंदिर प्राचीन काल से हैं। राजा हमीर के कालीन इन मंदिरों को माना जाता है। तभी से इनकी सेवा पूजा और प्रतिष्ठा हमारे साधु समाज, सन्यासी, महात्मा या पंडित, ग्राम के पंडित जन करते आए हैं। हम जानते हैं कि ये प्राचीन मंदिर कैसे हैं, किस कारण से इन्हें हम प्राचीन कह सकते हैं। मूर्तिकला की एक विशेषता होती है। आज के समय में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वो अधिकतर या तो संगमरमर के पत्थर की होती हैं या मार्बल की होती हैं। ये जो प्राचीन मूर्तियां हैं यह साधारण चट्टान पर केवल एक मुख बना करके या एक घड़ाई कर करके, उसको मूर्ति न बना करके चट्टान के अंदर ही घड़ाई करके हनुमान जी की प्रतिमा बनाई हुई है। आज की मूर्तियों में और इन मूर्तियों में अंतर इतना है कि आज की मूर्तियां सेपरेट मूर्ति होती है, पूरे पत्थर को ही मूर्ति बनाया जाता है। लेकिन प्राचीन काल में एक चट्टान के ऊपर छीनी और हथौड़े से घड़ाई करी जाती थी एक आकृति की। वो आकृतियां इन मूर्तियों में है। जैसे ये धर्मशाला के हनुमान जी हैं, यहाँ पर चौकोर पत्थर पे हनुमान जी का मुख बनाया हुआ है। जैसे हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, वहाँ पर बहुत विशाल पत्थर है, उस पर 5 मुख बनाए हुए हैं। शरीर नहीं है, धड़ नहीं है। पुष्प के हनुमान जी पे चौकोर है। आडे हनुमान जी के आडे लेटे हुए हनुमान जी हैं। हमारे यहाँ आटीला घाटीला है, वहाँ पर विशाल मूर्ति है। इस प्रकार से सालासर हनुमान जी से लेकर के दौसा के इटावा के मेहंदीपुर बालाजी तक इसी प्रकार की मूर्तियों की प्राचीन स्थापनाएं हैं। जिस कुएं के बारे में मैं आपको बता रहा था वो कुएं यह है। हम इसको देखते हैं। इसमें हमें प्राचीन काल के पत्थर और गड़ाई किए हुए पत्थर जड़े हुए मिलेंगे। ये जो पत्थर की गड़ाई है ये प्राचीन काल की है। इस पर जो बनावटें हैं यह प्राचीन काल की बनावटें हैं। इसके पत्थर को इस्तेमाल किया जाता था पानी को खींचने के लिए। इसमें एक डंडा और उस पत्थर में एक डंडा लगा करके यहाँ से एक पानी खींचने, रस्सी से पानी खींचा जाता था। ये कुएं तकरीबन 120 फीट की गहराई में है। जल स्तर अच्छा था तो ये कुएं में ऊपर तक पानी भरा हुआ रहता था। जल स्तर के कमज़ोर होने के कारण ये पानी सूख गया है। यह यहाँ का पुख्ता प्रमाण है कि ये प्राचीन काल के मंदिर हैं।